शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेनि। अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीमाहेश्वरमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशारदामगुरुवर्यतनोजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी। चरण कमल वंदन करो करि निर्मल मति मोरे। चरण कमल वंदन करो करि निर्मल मति मोरे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अध्यानंद भगवान की जय। श्री जनक किशोर बली जो महाराज की जय। श्री संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। हो मोरा लालन हो मोरा लालन कनिक मुस्का दे। नयन माने नहीं
मिथिला में दुल्हा सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप नई नगरी में नई बोलचाल में परेशान हो गए हो तो उदास मत होइए, मुस्कुरा दीजिए। हुमरा लालन कनिक मुस्का दे, नयन माने नहीं। 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 सुंदर लाल भाल पर चावन, सुंदर लाल भाल पर चावन, सुंदर लाल भाल पर चावन, सुंदर लाल भाल पर चावन। काजल के नयन छबियावन, काजल के नयन छबियावन, काजल के नयन छबियावन, काजल के नयन छबियावन। मोरिया के मोरिया के मोरिया के लहर बाजे, नयन माने नहीं। मोरिया के लहर बाजे, नयन माने नहीं। मोरा लालन कनिक मुस्का दे, नयन माने नहीं। मोरा लालन कनिक मुस्का दे, नयन माने नहीं। सुंदर लाल भाल पर चानन, माथे पर सुंदर लाल चंदन लगा है और आंखों में काजल लगा है, साथ में मौन सेहरा जिसको इधर करते हैं, उर्दू अल्फाज है, सामने से लगा पड़ा है। तो कह रही है कि अपने इस मौरिया को जो पतले पतले जो धागे लटके उसको मौन कहते हैं, उसे हटा करके अपना चेहरा दिखाओ कि मुस्कुरा रहे हो कि परेशान हो। मोरा लालन कनिक मुस्का दे, नयन माने नहीं। मोरा लालन कनिक मुस्का दे, नयन माने नहीं। त्रिभुवन मोहन श्याम सलोना, त्रिभुवन मोहन श्याम सलोना, त्रिभुवन मोहन श्याम सलोना, त्रिभुवन मोहन श्याम सलोना। ये हो माने नहीं। मोरा लालन कनिक मुस्का दे, नयन माने नहीं। मोरा लालन कनिक मुस्का दे, नयन माने नहीं। दाढ़ी में हसन हसन पिछ चोना,
हल्की हल्की मंद मुस्कानियां, तो तेरी मंद मंद मुस्कानियां, ये वही भाव है संतों के दाढ़ी में कसम हसन बिच चूना। जब आप हल्की हल्की जो दांत दिखती है ना, आय हाय वो तो मेरे ऊपर जादू टोना कर जाता है। राघव जी दूल्हे रूप में जब उनकी हल्की सी मौरिया हटा के और जो हल्की सी दांत दिखती है मुस्कुराहट में, उस दांत दिखते हुए हल्की सी दांत पर ऐसा लगता है कि जैसे उस दांत ने ऊपर टोना कर दिया और मैं हार गया। मुस्कुराती नयन उठाते और क्या कहना है, एक तरफ तो आप मुस्कुराते हो तो आपकी हल्की हल्की दंतावली दिखती है, हल्की सी, कुछ लोग पत्ती सी दिखा देते हैं तो हंसी मुस्कुराना चाहिए, हल्की हल्की दांत दिखती है। और दूसरी बात क्या कहना है, जब आपको कुछ कहती है आप ऐसे करके तिरछे नजर से हल्की सी आंख उठाते, पूरी पलक नहीं, थोड़ी सी पलक खोल के जब आप ऐसे देखते हो, ये दोनों क्रम पर हमारा दिल लूट जाता है, हम हार जाते हैं। मुझे जय हो। चपकन चारू हीरे का हार है और जो मौरिया है उसमें मोती का मौर है और चपकन चारू होती धोती, पीले रंग की धोती मेरे राघव जी ऐसे करके पहने, इसको चपकन तरीके से कहते हैं धोती पहनने, कंधे के नीचे से हीरक हार मोती चपकन चारू धोती चपकन चारू चरण के महावर ये जो पद है ये कौन से भाव पर है कि दूल्हा आया है और दूल्हे को देखने के लिए जो सखियां हैं वो उनके रूप को देखना चाह रही है और उस रूप के बीच में ये मौर और टकरा, तो निवेदन करते हैं कि अपना मौर हटा करके अपना स्वरूप दिखाओ। जय हो दूल्हा दुल्हन सरकार की। कहते हैं कि उनके रूप को दुल्हा सरकार के राघव जी के दुल्हा रूप को देख करके प्यार आता है। स्नेह लगा रूप मनोहर, स्नेह लगा रूप मनोहर, राखिले वहिया बिछ मोर, राखिले वहिया बिछ मोर,
ले रहिया ये हो ये दे अपना हम किछु जाने माने नहीं मोरा लाल जरा मुस्का दे माने नहीं माने नहीं स्नेह लता रखी रूप मनोहरे राखी ले बिच कोहबर। आप सभी को विवाह का वो रस्म मालूम होगा कि जब दूल्हा भीतर जाते हैं तो जो साली सरहज होते हैं वो नेग मांगते हैं कि यदि नेग दोगे तो ही हम तुम्हें भीतर जाएंगे। स्नेह लता जी कहते हैं हम ऐसी साली सरहज हैं कि हमें नेग में कुछ और नहीं चाहिए, बस दूल्हे सरकार अभी हमें अपना रूप दिखा दीजिए। ये जो पर्दा है, पर्दे को इस भाव में बाद में कई पद लिखे गए, जैसे पर्दे में बैठे बैठे यूं न आ गए तेरे दीवाने पर्दा। ये सब संतों के भाव हैं जो आज गाए जा रहे हैं अलग अलग चाल से। स्नेह लता जी कौन थे? ये जो संत जिनके पद हमने गाए ना, संतों के पद हैं। स्नेह लता जी अद्भुत संत रहे। स्नेह लता जी अद्भुत संत हुए। जनकपुर के बगल में इनका घर था। एक बार अपने मित्र की बहन की शादी में गए और वो भाई सारी रस्मों को निभाता है, कैसे दूल्हा का बहनोई का हाथ पकड़ के लाना मंडप तक, और भी बहुत सारे रस्म होते हैं। शादी की जो कन्यादान के समय भावर होता है, भावर में भी लाजा खील देना ये भाई का रस्म होता है। इन सभी रस्मों को देख करके स्नेह लता जी के मन में ऐसा आया कि मेरी कोई बहन नहीं है, बहन उनको नहीं थी। घर आया, शादी देखा था, बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद। घर आकर के राम दरबार की फोटो के सामने जाकर के रोने लगे। और रो किस लिए रहे कि मुझे कोई बहन है। क्या रो रहे? मुझे कोई बहन नहीं है। जो बहन होती तो इस संसार में भाई एक ऐसा संबंधी होता है जो जीवन भर करता है। पुरुष और स्त्री के बीच कई संबंध है। पिता भी कुछ करता है तो कुछ अपेक्षा करता है, ससुर भी कुछ करते हैं तो कुछ अपेक्षा करते हैं, पति भी कुछ करते हैं तो अपेक्षा करते हैं, मगर भाई यदि कुछ करता है तो बहन से कोई अपेक्षा नहीं करता। यहाँ तक कि बहनें कभी कभी मान अपमान भी कर देती है तो भाई कहता अरे छोड़ो ना बहन है। मान अपमान भी कर देती है तो अरे कोई बात नहीं बहन है, दीदी कुछ बोली हटाओ। वह जो समर्पण का संबंध है, इस संबंध का सुख नहीं मिला। रोने लगे, रोते रोते आंसू छू रहा है, बह रहा है और रो रहे हैं। राम दरबार की फोटो है, एक एकांत कमरे में रो रहे हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है। ये परमात्मा सब दिया तुमने, बहन नहीं दिया, बहन नहीं दिया, बहन नहीं दिया। अचानक उनका हाथ किसी ने थामा और हाथ थामा
यही तो है धामों की सत्य सिद्धि अवस्था। वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला, ये जो धाम है ना, इन धामों में राम जानकी राधे कृष्ण सदैव रहते हैं। 4 श्री धाम है। श्री धाम कितने? 4, जहां युगल स्वरूप में भगवान रहते। धाम कई है, ध्यान देना, धाम कई है जहां भगवान रहते हैं, लेकिन श्री धाम, श्री के साथ जहां भगवान रहते हैं वो 4 हैं जिनके जवाब पहुंचे। एक वृंदावन जहां राधा कृष्ण युगल स्वरूप में नित्य प्रति है और दर्शन दे रहे हैं, और बाकी के 3 राम जानकी, बाकी के 3 चित्रकूट, कामदगिरी पर्वत, अयोध्या और मिथिला, ये 4 सत्य सिद्ध भूमि है। वहां आप निश्चल होकर के राम जानकी को याद कीजिए। राम जानकी वही है आपकी पुकार सुनने के लिए। अचानक हाथ पकड़ा, भैया उठो, भैया उठो। आंखें खोली तो देखा क्या, एक किशोर लड़की मेरा हाथ उठा। हाँ बहन, कौन? ले तुम मुझे बहन भी बोलते हो, मैं तुम्हें भैया भी बोल रही हूँ, फिर भी पूछती हो मैं कौन? मैं तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरे भैया। स्नेहलता जी को लगा जैसे कि मैं कुछ समझा दिया। तुम कौन? अरे भैया रो मत, तुम्हें सोना है, सो जाओ, रो मैं बहन हूं ना। इतना कह करके और माया ऐसी छाई कि स्नेहलता जी सो गए। और जब स्नेहलता जी सोए हैं, भगवत बंधुओं सपने में उन्हें जानकी जी का दर्शन होता है। भैया रो रहे हो? अरे मैं ही, और तुम बहन की शादी कराना चाहते हो ना? आज से तुम मेरा विवाह हर साल करा। स्नेहलता जी के हृदय में वैराग्य जागता है, और तब से प्रतिवर्ष उन्होंने राम जानकी विवाह किया। और ऐसे ही सुंदर सुंदर पद जानकी जी के भाई बन करके, कभी जानकी जी की बहन बन करके, इस भाव से उन्होंने कई सुंदर सुंदर ऐसे पद लिखे हैं, जिन पदों के भाव को लेकर के आज आप कई प्रसिद्ध भजन सुनते हैं। संतों के भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, हम सभी दिन की कथा में सुन रहे थे कि किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि जी कई कथा प्रसंगों को सुनाते चले जाए, और कथा कब सुनाई, ध्यान दें, भोजन के बाद दिन में। और ये जो समय रात्रि काल का है कि जब तक नींद नहीं आएगी तब तक गुरुजी कथा सुनाएंगे। कब तक कथा सुनाएंगे? जब तक नींद नहीं आएगी। जब देखते कि राम जी कथा सुनते, राम नींद आ रही, अच्छा लाल जी अब सोचे, अच्छा ये घटना आज भी है, ये घटना आज भी है, लेकिन दुर्भाग्य है बच्चों का, मम्मी को प्राइम टाइम सीरियल छूट रहा होता है, मम्मी को प्राइम टाइम सीरियल छूट रहा होता है, और डैडी को मम्मी भी मम्मी है, मम्मी को लगता है मुर्गा। बोलो भक्तवत्सल भगवान, मम्मी जो है तो वो भी मम्मी है, मुर्गा है। अपने ऑफिस के काम से मम्मी मम्मी है, अपने फेवरेट प्राइम टाइम चैनल के काम से
अब बच्चा क्या करे, उसको पकड़ा दिया है एक छोटा सा मोबाइल और उसमें बच्चा कार्टून देख रहा है, वो अलग मूवी देख रहा है, सियावर रामचंद्र की जय। ये मोबाइल देख के सोने की बीमारी आज की नहीं है। मोबाइल नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, न वीडियो गेम चाहिए। आप बच्चों को कलेजे पे रख करके उन्हें कलेजे से सटा के सुलाओ और मीठी मीठी कहानियां सुनाओ। तुम कहानी सुनाते हो तुम्हारे चाचा ने ऐसे किया, तुम्हारे चाची ने ऐसा किया, भले गांव में सबसे बढ़िया तुम्हारे मामा है मामी है, ऐसा करो वैसा करो। ये सब कहानी बोरिंग है, इससे कोई मतलब नहीं। आप बच्चों को राम कथा सुनाइए। ये कितनी सुंदर सुंदर कथा हम सभी सुन रहे हैं। आप वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाइए, किस नगरी का ऐसा इतिहास है, इसका ये इतिहास, ऐसे राजा थे, ऐसे ये थे। पंचतंत्र की कथा सुनाइए। आपके बच्चे आज भी वही हैं, बदले नहीं हैं। राम जी को भी गुरु जी कथा सुना सुना के सुलाते थे। अच्छी कथा सुनने से उनके जो, देखो योग की भाषा, मैं थोड़ी देर के लिए उस जगह जाऊं जहां पर ये कथा कार्य करती है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जागृत मस्तिष्क, हम जगे हुए हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, सुषुप्त अवस्था, जब कोई सोया होता है। एक जगा हुआ और एक सोया हुआ, दो थे। लेकिन एक इस बीच में भी एक अवस्था है। कई बार आंखें खुली रहती हैं और बगल से कुछ होके चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है। जैसे कथा के प्रांगण में हम सभी कथा कर रहे होते हैं, कोई बीच में से होके चला भी जाता है, उसमें से 50% को दिखाई पड़ता है कि फलना जा रहा है और 50% को दिखाई नहीं देता कौन जा रहा है, जबकि जगह। यह जो अवस्था है, दिस इज कॉल्ड सेमी कॉन्शियस माइंड। आप न सोए हैं और न आप जगे। ये कथा आपको वहां ले जाती है, सब्टिल माइंड में, जो बड़ा ही कोमल मस्तिष्क है। उस कोमल मस्तिष्क पर संगीत भी वहीं ले जाती है, न जागने देती है न सोने देती है। जब संगीत की मस्ती में आप जाते हैं, धुन और ताल की मस्ती में जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। 95 साल की उम्र में भी पंडित किशन महाराज नित्य प्रति जब 3-4 घंटे तबला बजाते, तो कोई कहता कि बाबा आप थकते नहीं हो? तो महाराज कहा करते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, संगीत तो जवान करने की शक्ति प्रदान करती है। शरीर बूढ़ा होता है। और पंडित किशन महाराज ऐसे तबला वादक थे साहब कि उनकी उंगलियां जब थिरकती थी, अपने रुतबे में आते थे, जब पंडित जी बताते थे कि मैं पंडित जी बैठा हूं, तो कैमरा वहां नहीं, कैमरा लग जाते थे और कैमरा उसके स्नैप्स नहीं ले पाते थे जब पंडित जी की उंगलियां थिरकने लगती थी अपने मस्तक में। मतलब ये कुछ ऐसी विधा है जो मनुष्य के सब्टिल माइंड, कठोर मस्तिष्क नहीं, जो कोमल मस्तिष्क है वहां स्पर्श करती है। इसीलिए बचपन में जो बातें आपने सिखाई होती हैं, ध्यान देना, वो बच्चा जो कोमल मस्तिष्क का है, कोमल हृदय का है, 5 साल तक की जो बातें आपने सिखाई होती हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आदि जो आप सिखाते हैं, या इसके साथ और भी जो बातें, बच्चे के मस्तिष्क में वो ऐसा भरता है कि वो कभी निकलता नहीं। इतना ही नहीं, लेकिन अब आप उस बच्चे से ये पूछो कि बेटा तुम्हें 2 का टेबल किसने पढ़ाया था, उसे पता नहीं होता किसने पढ़ाया था। एक अवस्था है 9-10 साल की, उसके बाद की हर एक चीज उसे याद रहती है, लेकिन उससे पहले होता है ना, दूध के दांत से पहले की बात। नित्य प्रति हमारे शरीर में वो अवस्था है, और वो अवस्था है सोने और जागने के बीच की अवस्था। ध्यान दें, उस अवस्था की चिकित्सा
उस अवस्था पर दिया गया मनोबल, उस अवस्था में सिखाई गई बात अकाट्य होती है। आप जो प्राइम टाइम, जो ये टीवी वाले अपना टीवी बेचने के लिए नाम दिया है प्राइम टाइम, उसको वर्स्ट सीरियल से परोसते हैं, आपके हृदय में वो ऐसा छाप छोड़ता है कि आप दिन रात अपने परिवार में कलह कर रहे होते हैं। तो राम जी को कथा तब तक सुनाई जाती थी, गुरु जी तब तक सुनाते थे, अब जानते थे कि यहाँ गलीचा तो आएगा ही नहीं, यहाँ गलीचा आने वाला तो है नहीं। राम जी को बिछावन कौन करे, तो गलीचा तो आएगा नहीं। तो गुरु जी ने कहा बातों का गलीचा, कथा न सोने देगी न जागने देगी, और सुंदर सत्संग की जो निद्रा होगी वह राम के हृदय में धर्म के प्रति अकाट श्रद्धा, एक आदर्श मानव के निर्माण में, एक महामानव के निर्माण की भूमिका निभा रहे हैं महामणि विश्वामित्र। जो राजा भी होगा, जो योगी भी होगा, जो प्रेमी भी होगा, जो वीर भी होगा, ऐसे महामानव का निर्माण कथा सुना के, इतिहास सुना करके विश्वामित्र मुनि ऐसे महामानव का निर्माण करते हैं। हमने सुना कि किस प्रकार से सिद्धाश्रम में प्रवेश कर गए, और सिद्धाश्रम जहां भगवान श्रीमद नारायण को सिद्धि मिली थी, इसीलिए उस आश्रम का नाम क्या हुआ, सिद्धाश्रम। और वहीं से उन्होंने फिर वामन अवतार आदि करके राजा बलि के गौरव का नाश किया। ये सभी हमने सुना। अब तो चेला आ गया है, और एक कौन कहे दो। गुरु के लिए वह परम सौभाग्य का दिन होता है जब अपने शिष्य के गौरव कर सके। अब शिष्य गुरु के भरोसे अभी तक थे, लेकिन समय आ गया जब गुरु शिष्य के भरोसे आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, सारी कथा सुना चुके हैं, आज रात सुलाया है, कल सुबह जगते विश्वामित्र मुनि लोभी का कड़कड़, योगी का क्षण क्षण, अपने समय को व्यर्थ किए बिना स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, और जब तक संकल्प पूरा न हो तब तक मौन व्रत का अवलंब धारण करूंगा, ऐसा संकल्प करके यज्ञ मंडप के भीतर बैठ चुके। अब राम तो छोटे थे, लखन के छोटे राज, दोनों भैया को क्या पता बाबा जी की लीला। और आज जैसा चेला रहे तो बाबा जी को 4 गाली देकर के भागता है, लेकिन राम तो राम थे, लखन तो लखन थे। सवेरे उठे, आज गुरुजी ने टोका नहीं, और गुरुजी तैयार होकर मंडप में चले गए, खुद से तैयारी करके स्नान आदि सब संध्या वंदन करके गुरु जी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान हमारे लिए क्या दिया है। मुनि विश्वामित्र ध्यानस्थ है। शिष्यों ने बोला राजकुमार, अब गुरुदेव ने दीक्षा ले ली है, गुरुदेव ने संकल्प ले लिया है, अब यज्ञ के मंत्रों के सिवा और कुछ भी नहीं बोलेंगे, यज्ञ के ही कार्य को देखेंगे, अन्य कोई वार्ता आपसे नहीं करेंगे, वे मौन हो चुके। मतलब हमें क्या करना है? गुरुदेव ने आपको क्या कहा? यज्ञ की रक्षा करनी तो कीजिए। वो निशाचर कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, कुछ भी नहीं बताया गुरुदेव। लखन भैया अब सावधान हो जाओ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। कहते 6 दिन और 6 रात, 6 दिन 6 रात लगातार अहर्निश राम लक्ष्मण दोनों भैया यज्ञ मंडप की पहरेदारी करने लगे। यज्ञ की रक्षा यूं ही नहीं होती।
धर्म की रक्षा यूं ही नहीं होती। जिसे भूख लग जाए और जिसे नींद सता जाए वो धर्म के पथ पर चलने का अधिकारी नहीं हो सकता, उसे घर में बैठ जाना चाहिए। भूख और प्यास प्रेम में खत्म हो जाता है। बच्चों को प्यास लगी थी, रण के मैदान से लौट करके चले आए। गुरु माता से ने देखा, बोला बेटा लौट के चले आए? तो हाँ माता, प्यास लगी। क्या कहा था? अरे तुम पानी पीने के लिए घर चला है, तुझे शत्रुओं का रुधिर नहीं मिला, या तो डर कर आ गया है या छिप कर आ गया है। तू मेरा लाल है तो प्यास के मारे रण क्षेत्र छोड़ के चला आया है। यदि प्यास लगे तो रणभूमि में रस की कमी नहीं है। किसी भी शत्रु का सिर काटो और उसके रुधिर से अपनी प्यास बुझा करके भी युद्ध से तब तक मत लौटो जब तक विजय संग्राम की प्राप्ति न कर लो। गुरु गोविंद सिंह साहब के दोनों लाल युद्ध में शहीद हो गए, मगर लौट करके मन के हाथ से पानी पीने नहीं आया। ये है भारतवर्ष की बात, ये है भारतवर्ष के धर्म के पथ पर चलने वाले सम्राट के पुत्र। यह है भारत का गौरव। भारत का गौरव क्रीम, लोशन, गलीचे, बड़ी अच्छी गाड़ियां, बड़े अच्छे घर, बड़े अच्छे भोजन, अपने रिश्तेदारों में कॉलर ऊंचा करके करने वाली प्रतिष्ठा। ऐसी प्रतिष्ठा को भारत की भूमि का संदेश संतान कभी स्वीकार नहीं करता। ऐसा एक सिख रावण हुआ, मगर जैसे हमारे हनुमान जी महाराज लंगोट पहन करके हाथ में सोटा लेकर के पहुंच गए, पूरी लंका धूल धूल करके चला गया। अपने नातेदार रिश्तेदारों में सिर्फ कॉलर ऊंचा करके चलने को ही पुरुषार्थ न समझे। पुरुषार्थ धर्म के पथ पर चलना। 6 दिन 6 रात गुजर गए। राम लक्ष्मण दोनों भैया सोए नहीं, पहरेदारी चलती रही, पहरेदारी चलती रही। क्या बात है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ के 2 लाल आज गुरु के दरबार में क्या बने हुए हैं? पहरेदार। क्या बने हुए हैं? पहरेदार बने हुए हैं। गुरु के पर्णकुटी, बांस आदि खंभों से बने हुए जिनके मंडप की रक्षा दशरथ के रणभाग नहीं है। लेकिन तभी मारीच और सुबाहु नामक राक्षस दौड़ते हुए आते हैं और खून, मांस, हड्डी इसकी बरसात करते हुए आते हैं। अब तो कोई देख नहीं है। जब गुरु न हो तो गुरु को स्मरण करें और उसकी शिक्षा को साक्षात गुरु लखन ये खून की बरसात देखते हैं। हाँ भैया, अवश्य में उस मारी सुबाहु की माया शक्ति है। खून की बरसात से मिट्टी पच-पच होती चली जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कीचड़ का निर्माण हो रहा है, इतना खून बरस रहा। लखन सावधान। दोनों भैया ने अपने धनुष और बाण को कस लिया। पहले मारी सुबाहु की मायावी शक्ति का नाश किया, फिर उस सुंद के पुत्र ताड़का के पुत्र मारीच को मानवास्त्र के माध्यम से जो मारा, तो 7 योजन का सागर पार, 100 योजन दूर उड़ता हुआ मारीच योजन का सागर पार।
100 योजन दूर समुद्र के किनारे मारीच धड़ाम से गिरा। बोला हे भगवान, ये कैसा योद्धा है। हम कह रहे थे कि हम अपने नगर में, अपने इलाके में, अपने वन में नहीं घुसने देंगे, इसने तो ऐसा कई नगर के ऊपर से पार कर। मारीच तो थर थर का सुबाहु पूरी शक्ति के साथ आता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके सुबाहु को भी नाश कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ये सारी बात हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ और विश्वामित्र मुनि दोनों भैया को गले से लगा करके धन्यवाद कृतज्ञता अर्पित करते। वाह राम, चिरजीवो सदा तुम दोनों भैया का विजय हो, विजय हो, विजय हो। सारे देवता जय जयकार करने लगे। कि कुछ दिन पहले एक निमंत्रण आया। एक निमंत्रण, क्या निमंत्रण आया था? तो जनक जी के यहां से एक दूत आए थे विश्वामित्र मुनि के, और उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। उस धनुष यज्ञ में हे मुनिवर आपका निमंत्रण है। अब देखो, गुरु जी को निमंत्रण देने का क्या मतलब होता है कि पूरे आश्रम से गुरु जी को जिसको मन करेगा उसको लेके जाएंगे, है कि नहीं? घर में जब किसी बेटे को निमंत्रण मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि एक बेटे को मिला है, एक को नहीं मिला है। लेकिन बाप को मिला है तो कोई भी बेटा जा सकता है कि नहीं? कोई भी बेटा जा सकता है। गुरु जी ने कहा कि सुनो राम, यहाँ का यज्ञ तो पूर्ण हुआ, लेकिन हमारे मन में कुछ बात है। तो क्या बात है गुरु जी? ऐसा है कि एक राजा है यहाँ से उत्तर में, मिथिलाधिपति राजा जनक। उनके यहाँ एक धनुष, जिस धनुष के बारे में ऐसी चर्चा है कि नास देवान गंधर्वा नासुरा न राक्षसा शशका न कथंचन मानुषा। नास देवा न गंधर्वा, न कोई देवता, न कोई गंधर्व, न असुर, न राक्षस, कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखता। मनुष्य की बात ही क्या है। ऐसे अलौकिक धनुष को विराम तुम्हें देखना चाहिए, और उस यज्ञ में पधारे हुए वीरों का भी दर्शन तुम्हें जरूर करना चाहिए। जब धनुष यज्ञ की चर्चा हुई है तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि तब मोनि सादर का राघव जी गुरु जी के साथ चल रहे हैं, और यहाँ बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया गया है कि हर्ष चले मुनिवर के न हर्षाभिषेकतस्तथा न ममले वनवासि दुःखद। भगवान के मुखाम्बुज के बारे में वर्णन करते बाबा तुलसी आगे लिखते हैं कि राज्याभिषेक की चर्चा सुनने पर भी जिनके मुख पर हर्ष के चिन्ह देखने को नहीं मिले,
न ममले वनवास दुख तन। और वनवास की चर्चा थोड़ी देर बाद सुनने पर भी उनके मुख में मलानता नहीं आया। तो न तो राम उदास होते हैं न राम हर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान देंगे। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथ हर्षे चले मुनि बर के साथ। हर्ष के साथ। क्यों हर्ष के साथ जा रहे हैं? बस यहीं पर इशारा मिल गया कि हर्ष किसी और का नहीं है, यह हर्ष है भगवान के शाश्वत सनातन आद्य प्रिया जो भगवती जगदम्बा माता जानकी हैं, उनके प्रति जो राघव के हृदय में शाश्वत प्रेम है, उस अनादि प्रेम के परिणाम स्वरूप यह हर्ष निकलता है कि अब मैं मिथिला जाऊंगा। अच्छा, ब्याह तो दो का ही हुआ। कथा खूब सुनते हैं, कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते? बहुत सुनते हैं। 22 साल से तो यही सुन रहे हैं। लेकिन सच बताइए, विधि विधान से ब्याह दो का ही है। विधि विधान से दो। एक तो शिव और पार्वती का ब्याह, उसको कहते हैं शिव बारात। और दूसरा ब्याह का वो कहाँ हुआ? वो बारात कहाँ आई? तो हिमाचल में है पार्वती जी का घर है, तो वो बारात तो यहाँ आई। और दूसरा राम विवाह, जिसमें कि विधि विधान से ब्याह हुआ। चारों युगों में भगवान का एक ही बार बढ़िया से ब्याह होता है, शौक श्रृंगार के साथ, परिवार नातेदार रिश्तेदार ऐसा वैसा मिलता है। बाकी में तो विवाह भाग भगवत वाला है, जैसे है तैसे है। 16,108 विवाह तो भगवान ने किया। कहीं कहीं वैदिक रीति भी हुई, लेकिन समाज में दिखाई दिया नहीं। सही परिवार समाज सारे रस्म के साथ। अब कोई लड़का लड़की भाग करके मंदिर में भी ब्याह करे तो चलो ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह संस्कार में दो आचरण महत्व रखते हैं, लोकाचार और शास्त्राचार। ध्यान दें, संस्कार की जितनी गतिविधियां हैं उसका पूर्ण आनंद सुख और विधान तब पूर्ण होता है जब शास्त्राचार का भी प्रयोग हो और लोकाचार का भी प्रयोग हो। पंडित जी के तो ब्याह का मंत्र 1.5 घंटे से 2 घंटे बहुत हुआ, लेकिन ये रात भर क्या होता है? कॉर्नफ्लेक्स थोड़े खाते रहते हैं लोग। बहुत सारी विधि हैं जो बूढ़ी माताएं जानती हैं, और वे बताती हैं किसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे लड़की आएगी, ऐसे लड़का आएगा, ऐसे ये होगा, वैसे होगा, ये होगा। लेकिन आजकल जब से टीवी गुरु हो गया, तब से बूढ़ी माता को कह दिया जाता है, मम्मी जी खाना ले आए। मम्मी जी बोलती, चल बेटा कम से कम साथी का 1 प्लेट भोजन तो कर ले। अब मम्मी जी चुप, वो तो खाली मुंह पे वो चिपका हुआ नहीं है ठीक। नहीं तो मम्मी जी से कौन पूछ रहा है? सारा तो टीवी में फिल्मों में जैसे शादी का रस्म दिखाता है, इसको ऐसे जूता चोरी करना है, तो सबके यहाँ जूता चोरी शुरू हो गया। क्या पहले भी जूता चोरी होता था? एक फिल्म में आ गया जूता चोरी, तो सब फिल्म में जूता चोरी। सभी बेचारे दूल्हा नहीं सोचते हैं कि पुराना वाला जूता पहन के ही चलो, ठीक है, चोरी होगा तो कहेंगे जाओ भैया अपने यहाँ ससुराल के लोग देंगे। हाँ, पुराना जूता चोरी हो जाए ठीक है, नया खरीद लेंगे, ससुराल वाले दिए तो अच्छा है तो नया खरीद। जो थोड़े से नासमझ होते हैं बढ़िया नया जूता खरीद के ले जाते हैं। अब उनका जूता सोफे के नीचे, कि छत के ऊपर, कि पर्दे के पीछे, कि बोरे में बांध के कहाँ मिलेगा सो बेचारे का ठिकाना। तो टीवी को गुरु बनाने वाले बड़े खतरनाक हो गए भैया सनातन धर्म के लिए। टीवी मनोरंजन का अच्छा केंद्र है, खूब मनोरंजन कीजिए, लेकिन वो नाटक है। सच्चा लोकाचार का आपके कुल पुरोहित बताएंगे,
आप पुरोहित से पूछिए, आप गांव की बूढ़ी माता बहनों से पूछिए, आप टीवी से मत पूछिए कि आपके यहाँ का लोकाचार क्या है, और शास्त्राचार के लिए जो पंडित जी आप नियुक्त करते हैं वो बता देंगे। इन दोनों से रास्ता निकाल करके ही विवाह करना चाहिए। उस मूवी में, उस सीरियल में ऐसे शादी हुआ था तो हम भी ऐसे शादी करेंगे, ये पैटर्न बंद। आप बंबई वालों के, बंबई का पैटर्न अलग है, आंध्रा का पैटर्न अलग है, उड़ीसा का पैटर्न अलग है। सभी जगह देश काल परिस्थिति के अनुसार लोकाचार में परिवर्तन है। ऋषियों ने उन चीजों को ध्यान देख करके मनुष्यों ने बनाया है, और उस विकल्प में जी बड़ा सुख होगा और बड़े आनंद है। तो विवाह की चर्चा आएगी, इसलिए उनके हृदय में वो उत्साह दिखता है। हर्ष चले, याद रखेंगे इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं हुआ है कि राम हर्षित हुए हैं, राम प्रसन्न चित्त हुए हैं, कहीं कहे हुए हैं। उसमें से एक जगह है कि राम हर्षित हुए हैं जब उन्होंने सुना है कि धनुष यज्ञ देखने हम मिथिला चलेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। इधर से चले, और इधर के लोगों को तो राम कथा से विशेष प्रेम होना चाहिए। इधर के क्षेत्र में राम राम जी खूब बोलते हैं ना लोग। ये राम राम जी किसने बुलवाया, कोई ठिकाना है? अरे भैया, लव भैया का जगह यही जाना जमीन जायदाद। लाहौर कितनी दूरी पर है आपसे? ये राम जी के बेटे का इलाका है, लव भैया का इलाका है। तो उनके माता पिता का यश गाएंगे तो क्या कहना है, राम जी की कथा चलेगी, बाकी को तो जय जय श्री राधे करने दीजिए। इसीलिए यहाँ के लोकाचार में राम राम जी है। तो लव जी कौन है? जानकी जी के पुत्र हैं, जानकी जी के पुत्र हैं। और जानकी जी हमारी कौन है? जानकी जी हम मिथिला के हैं, हमारी जन्मभूमि मिथिला है। जानकी जी हमारा कौन है? बहन है। तो ये तो हमारे भांजे का घर है। ये लाहौर का इलाका क्या है? ये भांजे का इलाका है। तो यहाँ तो भैया क्या कहना, एकदम राम राम जी छोटे आनंद लीजिए, इधर उधर न भटकिए, इधर उधर न भटकिए, सिया राम के श्री चरणों में रहिए। हित हमारी सिय पति सेवकाई। आदि आदि चौपाई लिख लीजिए घर। कौन कहता है पूरी सुंदरकांड रची जाए? कौन कहता है पूरी हनुमान चालीसा? कुछ नहीं, आधी आधी चौपाई। भरत जी ने कह दिया हित हमारी सिय पति सेवकाई। इतनी आधी लिख लीजिए घर के भीतर, दिमाग ठिकाने आ जाए। तुम्हारा हित किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। यह प्रभु श्री राम का क्षेत्र है, और राम के रहते बिगाड़े को। इसलिए राम राम जी ही चलने दो, इधर उधर गुड मॉर्निंग गुड नाइट और आदि में मत से। वहां से जब विश्वामित्र मुनि चलते हैं तो उनके साथ जो वहां सिद्धाश्रम में जो चिड़िया, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जो भी रहते थे, बंदर है, चीता है, भालू है, शेर है, तोता है, मैना है, मोर है, मोरनी है, सब उठ के चलते। अब जब सिद्धाश्रम की सीमा में पहुंचे तो विश्वामित्र मुनि ने बोला कि भैया निमंत्रण तो मुझे आया था, मैं ऐसे ही दूसरा दस को ले जा रहा हूँ, इनको भी राजा जनक कैसे खिलाएंगे? मैं कहा इतना ज्यादा राजा विदेह को टेंशन लेना जरूरत नहीं है। उन सभी पशु पक्षियों से कहा कि अब आप सभी इस जगह सुख पूर्वक रहें, मैं चलता हूँ। और इस प्रकार से वहां से आगे बढ़े। वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो वहां उस क्षेत्र में, उस समृद्धिशाली वन में जब पहुंचते हैं तो वहां पर श्री राम ने पूछा है कि गुरुदेव यह क्षेत्र कैसा है? सोन नदी का किनारा का नगर है। सोन नदी के किनारे किनारे होते हुए गंगा जी की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहां विश्वामित्र मुनि ने प्रसंग सुनाया है कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था कुश, और कुश की पत्नी थी विदर्भ देश की राजकुमारी।
उनके 4 पुत्र हुए। एक का नाम हुआ कुशांब, दूसरे का नाम हुआ कुशनाभ, तीसरे का नाम हुआ अमूर्त रजस और चौथे का नाम हुआ वसु। ये जो कुशांब हुए, कुशांब ने एक नगरी का निर्माण किया जिसका नाम था कौशांबी। कौशांबी है कहीं है। गोरखपुर के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो उधर गोरखपुर तो जानते होंगे आप सब, हमारे योगी जी वहीं के हैं। तो गोरखपुर आप सभी जानते हैं, नहीं जानने वाले। उसी क्षेत्र में आप सर्च करेंगे मैप में तो कौशांबी है। तो इन कुशांब के द्वारा बनाई हुई नगरी का नाम है कौशांबी। दूसरे भाई हुए कुशनाभ। कुशनाभ की 100 कन्याएं थी। उन्होंने बनाया एक नगरी का नाम महोदय। महोदय नाम की नगरी। बाद में इस नगरी का नाम बदला। ये महोदय किस नाम से जाना गया? कुशनाभ की 100 कन्याएं थी, जिसकी अभी कथा थोड़ी देर भी करेंगे। उन सभी कन्याओं का शरीर में कुबड़ हो गया था। कुबड़ जानते हैं? कुब्जा। तो कन्या कुब्ज से बन गया कान्य कुब्ज, और कान्य कुब्ज से बना कन्नौज, जो आपको लखनऊ और कानपुर के इलाके में आप सर्च कर सकते हैं। तो कन्नौज इलाका, कन्नौज एक स्टेशन भी है, तो कन्नौज बना, जिसका सर्वप्रथम नाम हुआ था महोदय। महोदय से कन्या कुब्ज, कन्या कुब्ज से कान्य कुब्ज, और कान्य कुब्ज से कन्नौज। तीसरे जो अमूर्त रजस नाम के राजा थे, इन्होंने एक नगरी बनाई। वह नगरी गया, पितृतीर्थ गया। गया के बगल में अमूर्त रजस ने एक नगरी बनाई, और इन्हीं के पुत्र का नाम था, अमूर्त रजस के पुत्र का नाम था गय। और गया ने जिस नगरी का नाम बनाया, जिस नगरी का निर्माण किया, उसका नाम हुआ गया। अब समझे गया, देख लिया। चौथे पुत्र हुए जिसका नाम था वसु, और वसु ने एक नगरी का नाम निर्माण किया जिसका नाम था गिरिव्रज। यह गिरिव्रज जो है 5 पहाड़ियों के बीच में था, ये जो अमरकंटक आदि का क्षेत्र है, कि जिस 5 पहाड़ियों के बीच में से होकर के सोमवती बहती थी। तो इस प्रकार से ये 4 उनके पुत्र हुए। कुशनाभ ने घृताची अप्सरा से, विश्वामित्र जी अपने कुल की चर्चा कर रहे हैं, कुशनाभ के यानी ब्रह्मा जी के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ, और कुशनाभ के घृताची अप्सरा से 100 कन्याओं का जन्म हुआ, जो 100 कन्याएं अति सुंदर थी। इन सुंदरी कन्याओं को, ये कथा होगी कन्नौज की, इन सुंदरी कन्याओं को देखकर वायुदेव अत्यंत ही आकर्षित हुए, और उन्होंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव दिया। ऐसी स्थिति में उन 100 कन्याओं ने कहा कि हे पवन देव, आप हैं तो देवता, लेकिन आपको मर्यादा नहीं है। यदि आपको हमसे विवाह करना है तो हम अपने पिता के वशीभूत हैं। आप हमारे पिता के पास जाएं और उनसे हमारी याचना करें। वो यदि आपको योग्य समझेंगे तो आपको हमारा दान कर देंगे। वायुदेव ने कुछ नहीं समझा। वायु तो भीतर में होता है। वायु ने एक प्रभाव किया और परिणाम स्वरूप जो हम लोगों को गैस्ट्रिक हो जाता है, गैस का फ्लो, उसमें प्रॉब्लम कर दिया। परिणाम स्वरूप उनका शरीर आड़ा तिरछा हो गया। लेकिन इन देवियों ने कुछ भी नहीं किया। वहां से देवियां लौट कर अपने पिता के पास आती हैं, कुशनाभ, और जब वहां आती हैं तो पिता ने देखा तो बोला, क्या बात बेटा, ऐसे कैसे आप लोग आड़े तिरछे हो गए, क्या दिक्कत हुई? सारी प्रसंग को सुना तो उस जगह पर पिता धन्य धन्य हो गए कि तुम बड़ी अच्छी कुलीन लड़कियां हो। मैं जानता हूं कि तुम यदि श्राप दे देती तो पवन देव उस श्राप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी तुमने उनके अपराध को जो क्षमा किया है, यह तुमने दिव्य अलौकिक गुण है। क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिका क्षमा यशः क्षमा
क्षमायां स्थितं जगत्। क्षमा ही सबसे बड़ा दान है, क्षमा ही सबसे बड़ा सत्य है, क्षमा ही सबसे बड़ा यज्ञ है, क्षमा ही सबसे बड़ा यश है, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा से ही तो यह धरती टिकी हुई है। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ मनोहर सुंदर जोड़ी नंदन जनक किशोरी। मनोहर सुंदर जोड़ी मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। की जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बच्चियों की प्रशंसा की। इधर अब ये सोच रहे थे कि मैं अपनी बिटिया का विवाह किससे करूं। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक बड़े ही सिद्ध मुनि थे। उनके पास सोमदा नामक एक गंधर्व कुमारी पहुंचती है और उन्होंने उनसे याचना किया कि मुझे आपसे संतान चाहिए, एक श्रेष्ठ संतान चाहिए। उन चूली मुनि ने अपने मनोयोग से, अपने मानसिक तपबल से उन्हें एक संतान दिया जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। उस ब्रह्मदत्त ने काम्पील्य नामक नगरी पर का निर्माण किया और उसके राजा बने। ब्रह्मदत्त बड़े ही सिद्ध, बड़े ही तपोनिष्ठ, बड़े ही धर्मात्मा। जब उनके तपस्या, उनके ज्ञान के बारे में पता चला कुशनाम को, तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं के साथ हमें अपनी बिटिया का विवाह कर देना चाहिए। तो इन 100 कन्याओं का विवाह जो कुबड़ी हो गई थी, इन्हीं कन्या कुब्जी से, कान्याकुब्जी से कन्नौज का निर्माण हुआ। इन कन्याओं का जैसे जैसे कन्यादान वो करते, तो ब्रह्मदत्त के स्पर्श से उन कन्याओं के शरीर से वो वात विकार नष्ट हो जाता और वो पहले के तरीके से स्वस्थ हो जाता। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। इसके अब 100 कन्याओं का तो ब्याह हो गया, लेकिन अब पुत्र की प्राप्ति करनी थी। इसलिए कुशनाम जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ की चिंता की। जब कुशनाम जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ की चर्चा की, तो उनके पिता कुश ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें अवश्यमेव एक सुंदर पुत्र, योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम होगा गाधी। क्या नाम होगा? गाधी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। तो इस प्रकार से गाधी, और उन्हीं गाधी के जो है सुपुत्र हुए विश्वामित्र मुनि। इसीलिए इनका नाम कुश से वंश से होने के कारण कौशिक पड़ा। इनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था सत्यवती।
या कौशिकी, सत्यवती का ही दूसरा नाम था कौशिकी, जो ऋषि मुनि की पत्नी थी और वो बाद में कोसी नदी के रूप में प्रवाहित हुई। यह कथा सुनने को मिलती है। उनके पुत्र शुनहशेन के वियोग में जब रोहित के लिए बलि रूप में उसकी याचना की गई तो खूब रोने लगी। परिणाम स्वरूप जो है सो वो कोसी नदी के रूप में उनकी अश्रुधारा। यह कथा कहते कहते जब बहुत विलंब हो गया तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, अब राघव बहुत रात हो गई है, आधी रात से भी ज्यादा हो गई है और हम सभी को लंबी यात्रा पे जाना है, तो आप सभी विश्राम जरूर कर लें और उनको सोने के लिए कहा। आदि कहते हैं कि तत्पश्चात अगले दिन जगने के बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने गंगा जी के बारे में उनसे प्रसंग सुना। राम जी ने पूछा, गुरुदेव यह नदी कैसे है, इस नदी का निर्माण कैसे हुआ, इस नदी का आगमन कैसे हुआ? मैं यह जानना चाहता हूं कि गंगा त्रिपथ गामिनी कैसे हुई? देवलोक में भी है, धरती पर भी है और पाताल गामिनी भी गंगा है। तीनों लोगों में प्रवाहित यह गंगा कैसे हुई? गंगा त्रिपथ गामिनी नाम कैसे हुआ? तब विश्वामित्र मुनि ने पुरातन इतिहास का वर्णन किया कि हिमालय का विवाह मेना से हुआ। जो मेना मैया मेरू पर्वत की बेटी थी, उनकी दो बच्चियां, बड़ी बेटी का नाम गंगा और छोटी बेटी का नाम गौरी पार्वती। यह गंगा और पार्वती जो है ये दोनों बहनें हुई। कुछ काल के पश्चात जो ज्येष्ठ गंगा हुई वही त्रिपथ गामिनी गंगा के रूप में जानी गई और यह इस प्रकार की कथा था। लेकिन राम जी का मन नहीं बना, चल भी रहे हैं और गुरु जी से चर्चा भी चल रही है। गुरु जी ये गंगा जी बड़ी बहन हुई तो समझ में आए, लेकिन ये तीनों लोक में बहने लगे, ये समझ में नहीं आया इसकी क्या कथा है। तब उन्होंने कथा प्रारंभ की। इस कथा का संबंध जो है तारकासुर के वध से, कि शिव पार्वती के विवाह के पश्चात 100 दिव्य वर्ष तक शिव शिवा का विहार हुआ है। शिव शिवा के विहार होते होते 100 दिव्य वर्ष गुजर गए। 100 दिव्य वर्ष का मतलब क्या हुआ कि यह जो एक वर्ष हमारा है वो देवताओं का एक दिन है। ऐसे 365 दिन गुजरने पर एक वर्ष और वैसे 100 दिव्य वर्ष गुजर गए। शिव शिवा विहार ही करते रहे। प्रेम से भगवान की इसी विहार के समय पर जो महाकवि कालिदास ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है कुमार संभवम, यानी कुमार की उत्पत्ति, कार्तिकेय के जन्म की कथा को लेकर के उन्होंने कुमार संभवम नामक एक बहुत ही विशाल ग्रंथ का निर्माण किया है। 100 दिव्य वर्ष जब गुजर गए तो देवताओं के मन में चिंता हुई कि आखिर क्या करें कि अब संतान की प्राप्ति हो, अब संतान उत्पन्न हो। ये विहार कर रहे हैं मगर संतान प्राप्त नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु अब विहार बंद कीजिए, अब इसे विश्राम कीजिए। महादेव ने कहा कि तुम जो कहते हो कि मैं विहार बंद करूं तो हमारे तेज को धारण कौन करेगा? तत्पश्चात यह तेज धारण करने की जब चर्चा हुई तो देवताओं ने निर्णय किया कि यह तेज धरती धारण करेंगे। धरती पर जब महादेव का तेज गिरा तो परिणाम स्वरूप यहाँ दिव्य सरकंडों का बाण बन गया। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी जो है सो धरती हो गई। वहां सोना, तांबा, कांसा ये सभी चीज वहां पर निर्माण होने लगे। ऐसी स्थिति में जो भगवती पार्वती थी वो बड़ी रुष्ट थी। उन्होंने कहा, यहां श्राप दिया है देवताओं
कि मैंने एक विचार किया था कि मैंने अपने गर्भ से पुत्र को जन्म दूंगी, लेकिन देवताओं तुम सभी ने छल करके मेरे इस सौभाग्य को मुझसे दूर किया है, तो मैं तुम सबको श्रापित करती हूं। अपत्यम स्वेषु दारेषु नोत्पादितो नरक अद्य प्रवृत्ति युष्माकम अप्रजाः सन्तु पत्न्यः। हे देवता, तुम सभी आज से अपनी अपनी पत्नी देवियों के साथ आज से तुम सभी निसंतान हो जाओगे। किसी भी देवता या किसी भी देवी को संतान आज के बाद अपनी अपनी पति पत्नी में नहीं, स्वेषु दारेषु अपनी पत्नी से कोई संतान तुम्हें अब प्राप्त नहीं होगा, ऐसा श्राप दे दिया। और धरती को श्राप दिया कि तुमने जो शिव का तेज धारण किया है, तो जा, मैं तुझे श्रापित करती हूं कि आज के बाद तुम्हारा एक स्वामी नहीं होगा, बदल बदल करके तुम पर राजा राज करेंगे और वे तुम्हारे भूमिपति भूपति मतलब धरती का पति, जो राजा हुआ उसके सामने लग गया भूपति, कि वह तुम्हारे पति कहलाएंगे, वे तुम्हारे मालिक कहलाएंगे। इस प्रकार से धरती को भी श्राप दिया। इस कथा को राम जी ने और विस्तार के साथ सुनना चाहा, तब विश्वामित्र मुनि ने गंगा जी के अवतरण आदि की लीला को करते हुए कहा है कि सुनो, एक बात मैं बताता हूं कि जब यह शिव के तेज को धारण करने की बात आई, तो सबने कहा कि गंगा जी को निमंत्रण दिया जाए, गंगा ही इनकी बड़ी बहन है, तो गंगा इनके तेज को धारण कर सकेगी। तो हिमालय के पीछे गंगा पहुंची और उनके ऊपर अग्निदेव के माध्यम से तेज को स्थापित किया गया, मगर गंगा जी उस तेज को धारण न कर सकी और गंगा जी ने कहा मैं इस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने कहा कि आप इस गर्भ को हिमालय के पार्श्व गर्भ में पीछे के जगह पर उस गर्भ में आप स्थापित कर दीजिए। और तब उस प्रकाशमान गर्भ को उन्होंने अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान पर रखा। सरकंडी के वन में जहां पर वह दिव्य तेज धरती ने स्वीकार किया, वहीं पर यह अलग अलग प्रकार से अन्य धातुओं का निर्माण हुआ और एक संतान वहां पर प्रकट हुआ, जिस संतान का नाम कुमार हुआ। ये कौन थे? कुमार, शिव के कुमार, शिव के संतान हुए, शिव शुक्र संभूत संतान हुए। इनको अब दूध कौन पिलाएगा? तो 6 कृत्तिका नक्षत्र के जो 6 तारे हैं, उन कृत्तिकाओं को नियुक्त किया गया और इन सब ने इनको दूध पिलाया। तो जब दूध पिलाने गई, इन सबको कहा गया कि तुम यदि दूध पिलाओगे तो तुम इनकी माता कहोगे। तत्पश्चात कृत्तिकाएं जब 6 पहुंची, तो कुमार ने 6 मुख कर लिए और 6 मुख से एक साथ 6 कृत्तिकाओं का दुग्ध पान किया है। इसीलिए कुमार का एक नाम कार्तिकेय है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और कहते हैं गृहीत्वा क्षीर में कहना सुकुमार वपस्तदा अयजयत स्वेन वीरेण जयते सैन्य गुणान्विभु। एक ही दिन का दूध पी करके और अगले दिन ही उनको सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने देवासुर संग्राम में तारकासुर का वध किया और देवताओं को असुरों से रक्षित किया। कल की कथा हम सभी गंगा जी कैसे धरती पर आई, इन प्रसंगों को राजा सगर के जीवन के चरित्र को सुनते हुए आगे फुलवाड़ी आदि के दर्शन को कल हम सभी कथा में के माध्यम से सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः 12 बजे हम सभी उपस्थित होकर के यहाँ पर आनंद लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। मोहन से राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जान
जानो या वो जाने। राघव से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। वो मोहनी से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। वो हर बात में है एक तेरापन, हर बात में है एक तेरापन। ये हो हरि बोल। राघव पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनामी किया। वो उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। हरि बोल। से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। ये हो ये जय
रोशनी वो हटता भी नहीं। जय जय किसी दिल को लगाया है ये जनो या हो जाने। जाने ये मैं जानू या वो जाने। को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। दीवाने तुम्हारी चाहत में हर रंज गवारा कर बैठे। दीवाने तुम्हारी चाहत में हर रंज गवारा कर बैठे। अब रोता हूँ दुनिया हंसती है। चुप हूँ तो कलेजा जलता। अब मेरी कहानी कौन सुने जब तुम ही किनारा कर बैठे। अब रोता हूँ दुनिया हंसती है। चुप हूँ तो कलेजा जलता है। दीवाने तुम्हारी चाहत में रंज गवारा कर बैठे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। यह कथा आपको श्री चरण भक्ति YouTube चैनल पर नित्य प्रति लाइव हो रही है। जो आपके दूर के रिश्तेदार नातेदार हैं उन सभी को गांव के इस उत्सव में युवाओं ने इसकी व्यवस्था की है कि यह कथा जो गांव के बच्चे बाहर रह रहे हैं वो भी वहां से सुन सकें और अपने गांव के इस उत्सव में अपने मिट्टी को सजाने के क्रम में अपना सहयोग उपस्थिति दिखा सकें। तो उसमें आप सभी भाग लें। जय श्री सीताराम। आइए बड़े भाव से सही भक्त रामचंद्र भगवान की आरती करेंगे। सही भक्त माता बहन खड़ी हो जाएं, आरती के लिए आगे आ जाए। सही भक्त श्री आदि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। ओ हरो ज्ञान दो भगवान। हम बसी नाद मेरी तारी तो भगवान। करुणा करो
है दर्द की तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की अभी भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवर तेरी आरती। हो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर बड़े मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर बड़े। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवर तेरी आरती। हो तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छिड़ली हता भक्ति तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्ति तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्ति तेरे कर रही पुकार दास दया शंकर तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे बिहार सदा बसंतम हृदय माता जपिता तमेव तमेव बंधु जसका तमेव तमेव नीत्या दृढं तमेव तमेव सर्वो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो